वेलकम बैक नाज़रीन। मैं यहाँ पर रऊफ हसन साहब से सवाल करूंगी। रऊफ साहब, आप क्या कहते हैं, क्या पाकिस्तान की पल्स चेक की जा रही है कि कहां तक रिटेलिएशन करेंगे, कहां तक रिएक्शन देंगे? तहरीके इंसाफ नई जमात है, उभर कर सामने आ रही है, क्या अपनी पॉलिसी रखेंगे अब आने वाले दिनों में? देखिए, बहुत सी बातें की गई यहाँ, काफ़ी बातों का बहुत लॉजिक है, रेलेवेंस है, लेकिन जो बेसिक जो इशू हम मिस कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम बात नहीं कर रहे, वो इस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी का है। फ्रॉम डे वन जबकि ये हुकूमत आई है, ये एक नेशनल रेकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस के थ्रू आई है और उसमें क्विड प्रो को था जो कि इन लोगों ने कमिटमेंट्स की हुई हैं अमेरिकन मास्टर्स को, और वो ये उस वक्त से डे वन से ये उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और ये आवाज़ें इस तरफ बाहर से नहीं आ रही हैं इस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी के बारे में, बल्कि ये आवाज़ें अब पीपल्स पार्टी के अंदर से आ रही हैं और ये दिन ब दिन जो है इनकी इंटेंसिटी जो है वो बढ़ती जा रही है, ये लाउड होती जा रही हैं। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने पहले भी जब उन्होंने रिजाइन किया था पीपल्स पार्टी की मेंबरशिप से, उस वक्त भी और कल उन्होंने अपने गोटकी के जलसे में भी बहुत सीरियस एलिगेशंस जो हैं इस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी के ऊपर लगाए हैं। कल उन्होंने यहां तक कहा है कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर असासे हैं, वो सदर जरदारी के अंदर महफूज नहीं है। इससे पहले उन्होंने और भी बहुत सी बातें की थी। सो मैं तो ये महसूस करता हूं कि इस हुकूमत से अगर हम उम्मीद लगा के बैठेंगे कि ये कुछ डिफरेंट करेगी या वो करेगी जो इसने इस आज तक नहीं किया, जमात जो कि जमहूरी तरीके से आई हो, इसमें यह भी नहीं कहा जा सकता कि मतलब उन्होंने कोई मतलब वोटिंग में इश्यूज हो या ये आमरीत की तरफ से आ रहे हो। मतलब सबसे बड़ी जमात है, सबको पता है। उसके बाद नून लीग मौजूद है, काफ लीग मौजूद है, ये बड़ी पुरानी जमातें और जमहूरी है। बाकी इस्लाम मजहबी और दीनी जमातें भी है। मतलब ये एलिगेशन लाना कि ये इनकी क्रेडिबिलिटी, हाँ अब उनके इंटेंशंस पे आप शक कर सकते हैं। मैं सोफिया उसको साबित करता हूं। देखिए, जो इससे पहले, जैसा कि पहले भी यहां कहा गया है कि जो जॉइंट पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन था ड्रोन्स के बारे में, मुझे यह बताइए कि इस हुकूमत ने अगर ये कुछ करना चाहती तो उसके ऊपर अमल करती। उसके बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई, उसका यूनानिमस रेजोल्यूशन आया इस सिलसिले में, उसके ऊपर इस हुकूमत ने क्या किया। सो बेसिकली इसके कहने और करने में, मैं हमेशा कहता हूं कि इस हुकूमत के कहने और करने में बहुत फर्क है। और कहने और करने में फर्क इसलिए है कि इन्होंने अंदर खाने कमिटमेंट्स की हुई हैं अमेरिकन मास्टर्स के साथ, और वो चूंकि सामने नहीं है। अभी हुसैन हक्कानी साहब का जो है, उस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब की मैं बात सुन रहा था कि जी हमने उससे रेजिग्नेशन लिया ताकि एक ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी हो सके। तो मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से ये पूछना चाहता हूं कि अगर ये वजह थी हुसैन हक्कानी से रेजिग्नेशन लेने की, तो इससे पहले भी इनकी कैबिनेट के बहुत सारे सिटिंग मिनिस्टर्स को एक्यूज किया गया है करप्शन का और उनके खिलाफ केसेस खुले हैं और चले हैं, तो उनसे क्यों रेजिग्नेशन नहीं लिए गए? देखिए, ये जो इस वक्त इश्यू जो है वो वही है जो कि मैंने पहले पॉइंट आउट किया है। ये हुकूमत कुछ करना चाहती ही नहीं है, इसके हाथ बंधे हुए हैं बिकॉज ऑफ द मैनर इन विच इट केम इनटू पावर। चलिए जवाब ले लेते हैं, शर्मिला से जवाब ले लेते हैं। शर्मिला, हुकूमत की क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन किया जाता है और उनकी विल को, बेसिकली जो मेरा सवाल ये, क्यों हुकूमत की विल को क्यों क्वेश्चन किया जा रहा है? ये इस पॉइंट पे आज हम क्यों खड़े? सोफिया, बहुत देर से आपने मुझे चुप करके यहाँ बिठाया हुआ है और 5 लोगों ने बड़ी बातें कर दी, मुझे उसका तफसीली जवाब देना चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि हुसैन हक्कानी के ऊपर सबको बड़ी प्रॉब्लम आई हुई है। अगर इस्तीफा लें तो ये सेटिस्फाइड नहीं है, नहीं लेते तो कहते क्यों नहीं लिया, तो दे आर हैप्पी नाइदर वे। दूसरी चीज ये है कि देखिए, आपने बात करी कि सप्लाई लाइन को हमने रोक दिया है। सप्लाई लाइन जो है 1,30,000 फॉरेन ट्रूप्स की लाइफ लाइन है जो अफगानिस्तान के अंदर है। ये जो उनका रूट है, अगर अमेरिका कोई और रूट लेता है वो बहुत लंबा है, बहुत महंगा है, उनको फीजिबल नहीं है। तो ये कोई मामूली बात नहीं है कि हमने वो सप्लाई लाइन रोक दी है। शम्सी एयर बेस की बात की जाती है, हमने कहा कि 15 दिन में खाली करें। शम्सी एयर बेस किसने दी अमेरिका को? ये भी एक सवाल है ना, ये भी पूछा जाए लोगों से जो दे गए हैं। ड्रोन अटैक की इजाजत किसने दी? वापस ले लेते। एक सेकंड ना, देखिए बहुत सारी चीजें होती है सोफिया, और बहुत सारी चीजें 4 साल में क्यों नहीं वापस किया? प्लीज इंटरप्ट ना करें प्लीज प्लीज। देखिए प्लीज, मैं बड़े तहम्मुल से सबकी बातें सुन रही थी, प्लीज लेट मी रिप्लाई। बात यह है कि अभी बात करेगी, हाफिज साहब ने कहा कि जी वो अमेरिका के हाथों बिके हुए हैं और हुसैन हक्कानी और जरदारी साहब और हक्कानी नेटवर्क, पता नहीं क्या क्या बातें इन्होंने कर दी। खैर बहरहाल ही करते रहते हैं, इनकी बात का कोई वजन नहीं। पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन पे आप आ जाइए। ठीक है, पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन कुछ हद तक उन पे अमल हुआ है, कुछ हद तक नहीं हुआ। उसका अगेन फॉरम वही है कि आप दोबारा पार्लियामेंट में जाएं और वहां पर उसको प्रोटेस्ट करें, वहां पर दोबारा कमेटी बनाए और देखें कि आया वो रेजोल्यूशन पे अमल दरामद 100% क्यों नहीं हुआ। पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन का मतलब यह है कि ऑल द पार्टीज प्रेजेंट इन द पार्लियामेंट, पूरी पार्लियामेंट, सेनेट और नेशनल असेंबली रिस्पॉन्सिबल है। बराए मेहरबानी सिर्फ पीपल्स पार्टी को ना बात करें। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बैठे रहे, जनरल ISI के हेड भी बैठे हुए थे। देखिए,
एक तरफ तो आप लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है वो फौज बनाती है, इसमें कोई अमल दर्द नहीं, ये तो पपेट है। दूसरी तरफ जब आपको इल्जाम लगाना होता है तो फिर आप सिर्फ सिविलियन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के ऊपर लगा देते हैं, उस वक्त आप बरी जिम्मा कर देते हैं फौज को। एफसी के ऊपर लास्ट टाइम जब अटैक हुआ था तो फौरी तौर पर सप्लाई लाइन रोक दी गई थी, किसी से पूछा गया था? एक सेकंड, रेजोल्यूशन पर अमल नहीं करना, एक सेकंड, अभी जो अटैक हुआ, अभी जो अटैक हुआ है, इस कॉन्फ्रेंस का इजलास हुआ, उसके बाद भी कोई कुछ नहीं हुआ। रिप्लाई, बहुत सारे सवाल हैं, लेट मी रिप्लाई टू देम वन बाय वन। अभी जो अटैक हुआ है फौरी तौर पे सप्लाई लाइन रोक दी गई है। देखिए ब्रिगेडियर साहब अभी बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि आपको इजाजत, अगर आपके सोवरेनिटी कोई वायलेट कर रहा है तो वो इंतजार नहीं करेंगे, टेलीफोन करेंगे गिलानी साहब को कि जी ये हो रहा है, हम क्या करें? यू नॉट गोइंग टू वेट 15 मिनट्स, इट इज द ड्यूटी ऑफ एयर डिफेंस टू स्ट्राइक। You don't have to. ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। देखिए बात ये है आपकी जो नहीं, एक सेकंड मुझे कंप्लीट करना है ब्रिगेडियर साहब, जस्ट आई टेक 30 सेकंड्स मोर। बात ये है कि जब आपकी फॉरेन पॉलिसी बनती है उसमें आपकी आर्मी का इनपुट होता है। इस वक्त आपका मुल्क एक जंगी हालत के अंदर है, आपकी जो भी स्ट्रेटजी है उसमें फौज उतनी ही बराबर की शरीक है जिसमें पॉलिटिकल लीडरशिप है। एपीसी हो, डीसीसी की जो कल मीटिंग हुई है उसके अंदर ये अपना शेख साहब के जो ऑपोजिशन लीडर हैं चौधरी निसार साहब, उन्होंने ये बात की है कि बड़ी अच्छी इसमें फैसले हुए हैं। देखिए बात ये है कि आप क्या चाहते हैं कि हम अमेरिका पर अटैक कर दें? पार्लियामेंट हम पर अटैक कर रहा है, बिल्कुल मैं कह रही हूँ कर रहा है, आपकी सोवरेनिटी पे कर रहा है, लेकिन क्या आपके पास वो कैपेसिटी है कि आप स्ट्राइक बैक कर सकते हैं? तो फिर ये जब नहीं बात ये नहीं है, बात ये है कि ये जो सारे पार्लियामेंटेरियंस बैठे हुए हैं, इसमें शेख साहब है, बाकी तो कोई पार्लियामेंटेरियन नहीं है, लेकिन बात ये है कि जब ये ज्वाइंट सेशन हुआ था, पार्लियामेंट का इन कैमरा सेशन हुआ था, वहां पर आपकी पूरी मिलिट्री लीडरशिप खड़ी थी। ये सवाल आपने वहां क्यों नहीं किए? आप ये कहते कि जी स्ट्राइक करें अमेरिका पे, आपको बताया गया वहां पर कि आपकी क्या कैपेबिलिटी है, आपने अमेरिका के साथ क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, और अगर XYZ करेंगे तो अमेरिका आगे से ये रिटेलिएशन में कर सकता है। टेलीविजन चैनल से बैठ के ना पीपल्स पार्टी को, जरदारी साहब को गालियां देना बहुत आसान है, लेकिन पार्लियामेंट में बैठ के अपनी जिम्मेदारी निभाना बहुत मुश्किल काम है। शर्मिला आप जरा खामोशी से सुन लें। अब 3 बातें मैं कर लेता हूँ। पहली बात जो शर्मिला ने ये कही कि पार्लियामेंट में पार्लियामेंटेरियन ने खुल के बात क्यों नहीं की, तो शर्मिला बात असल भी है, और सोफिया आपको भी मैं मुखातिब करके कहता हूँ कि पार्लियामेंट या हुकूमत अपने अमल से अपने आप की अपनी इज्जत करवाती है और अपनी एक आप उसको कहें सोवरेनिटी जो है उसको बनवाती है। आप वॉकआउट कर लेते ना। ये बात हो रही थी, एयर चीफ ने कैटेगोरिकली ये बात की थी कि यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव सब बैठे हैं, आप हमें हुक्म करें, हमारे पास एबिलिटी मौजूद है, हमारे पास टेक्नोलॉजी मौजूद है, हम ड्रोन ये तो बॉल as opposition party, or you should not have signed on the joint resolution. नहीं करते। बातें मैं आपको और बड़ी मेरे नजदीक बहुत अहम है। पहली बात जो है कि बेसिकली बुनियादी तौर पर हम ये झूठ बोलते हैं, हमें अपने अवाम को 18 करोड़ अवाम को सच बताना चाहिए, हकायक से उनको हकायक उनकी नजर में लाने चाहिए, उनके सामने लाने चाहिए कि ये हकायक है, और इस तरह हम इस मकाम पे खड़े हैं। तो मैं समझता हूँ अगर आप सच बताना शुरू कर देंगे तो इस मुल्क के अवाम आपके साथ, तो मतलब आप भी डिप्लोमेटिक हो गए थे ना, फौज अपने फौजियों के पीछे खड़ी होती है। आपने तो मैं आपको अमल की बात बताता हूँ। कल मीटिंग में बहुत सारी बातें डिसाइड हुई, शमसी बेस आप खाली कर दीजिए, नेटो सप्लाई हम बंद कर देंगे, आप माफी मांगे, लेकिन एक इतनी मेरे नसीब वो इंतहाई शर्मिंदगी है मेरे लिए, बल्कि सारी कौम के लिए शर्मिंदगी है कि आप ये कहते हैं कि हमें आप मुआवजा दे दिए, यानी कि आप दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि आप जो मर्जी कर लीजिए हमारे साथ, अल्टीमेटली आप हमें मुआवजा देंगे और हम वो ब्लेम गेम करते रहेंगे, वो कहेंगे वो पार्लियामेंट में नहीं है। अच्छा मुझे थोड़ी सी शेख साहब मुझे मौका दे दो, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। नाज़रीन मेरे साथ रहिए।